मेरे बच्चे, जिन बातों के कारण तुम अत्यधिक उदास रहते हो, जिन बातों को याद करके तुम हर पल स्वयं को अकेला महसूस करते हो, मेरे बच्चे, मैं उन सभी बातों को भली भांति समझ गई हूँ। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती है। तुम्हारा हर आंसू मेरी करुणा को पुकारता है। तुम्हारा प्रेमी बहुत अधिक अफसोस कर रहा है तुम्हें स्वयं से दूर कर देने पर। उसे हर पल तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। वह बार बार अपनी गलतियों को याद करके स्वयं को दोषी मान रहा है। तुम इस समय उससे दूर हो, मेरे बच्चे, और इसी कारण तुम उसकी वर्तमान स्थिति को जान नहीं पा रहे हो। बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने अपना हाल बेहाल कर लिया है। आज उसे पता चल रहा है उन सभी दुखों के बारे में जिन दुखों का सामना करने के लिए उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी पीड़ा किसी को नहीं दिखती। तुम यह मानते हो कि तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय की पीड़ा कितनी गहरी है। जब भी तुम अपने कमरे की खामोशी में रोते हो, जब भी तुम आकाश की ओर देखकर प्रश्न करते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, उस क्षण मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हें छूकर तुम्हें शांत करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें अपने स्नेह में ढक लेती हूँ ताकि तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो सके। बच्चे, यह संसार एक दर्पण है। जो भाव हम दूसरों को देते हैं, वही कहीं न कहीं लौटकर हमारे पास आता है। तुम्हारा प्रेमी आज जो पछता रहा है, वह उसी दर्पण में अपने कर्मों को देख रहा है। उसने तुम्हारे आंसू को कभी हल्के में लिया, उसने तुम्हारे प्रेम को कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया, और आज वही कर्म उसके सामने खड़े हैं। वह देख रहा है कि उसने क्या खो दिया है। उसकी आत्मा आज तुम्हें पुकार रही है, वह तुम्हारी याद में कराह रहा है। परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि यह उसकी यात्रा है। उसका पछतावा उसकी आत्मा को जागृत कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन का मार्ग उसके आंसुओं में डूबकर तय नहीं करना है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। तुम्हारे प्रेमी की हालत अब वैसी है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में भटक रहा हो। उसे हर क्षण तुम्हारे प्रेम की प्यास है। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारा दायित्व नहीं कि तुम केवल उसके प्यासे मन को बुझाने के लिए अपने जीवन को रोको। तुम्हें अपने भीतर के जल को पहचानना है, जो किसी एक को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को तृप्त कर सकता है। तुम वह सरिता हो जो निरंतर बहती रहती है। तुम्हें रोकने का प्रयास कोई कर सकता है, परंतु तुम्हें थामना किसी के बस में नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुमने सच्चे मन से प्रेम किया। तुमने बिना शर्त अपने दिल को उसके सामने रखा। तुम्हारी आत्मा ने उसकी आत्मा को छुआ। लेकिन जब उसने तुम्हें अकेला छोड़ा, तब तुम्हारा संसार टूट गया। यह पीड़ा गहरी है और इसे नकारा नहीं जा सकता। परंतु यह पीड़ा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, यह तुम्हें बनाने के लिए आई है। यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाने के लिए आई है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ गया। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा है। वह हमेशा किसी न किसी रूप में फल देता है। तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रेम तुम्हारे भीतर और अधिक प्रकाश बनकर लौटता है। तुम जितना प्रेम देते हो, उतना ही विशाल तुम्हारा हृदय बनता है। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है। यही तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगा। तुम्हारे प्रेमी का पछतावा यह दिखाता है कि प्रेम ने उसे भी बदल दिया है। वह अब अपने कर्मों को समझ रहा है। उसने तुम्हें खोकर जाना कि तुम उसके जीवन का सबसे सुंदर सत्य थे। उसकी आत्मा अब रो रही है, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा जीवन केवल उसके पश्चाताप के सहारे नहीं चल सकता। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने आनंद, तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता,
तुम्हारी अपनी आत्मा के उत्थान के लिए है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि अब अतीत को छोड़ दो। उसे अपने हृदय में एक सीख की तरह रखो, परंतु उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। अतीत की छाया केवल उतनी ही गहरी होती है जितनी हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अब उजाले को जगह देनी है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, पर मैं हर पल तुम्हें समझती हूँ। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम गिरते हो, मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब भी तुम रोते हो, मैं तुम्हें चुप कराती हूँ। जब भी तुम टूटते हो, मैं तुम्हें जोड़ती हूँ। तुम्हारा जीवन मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना यह पूरा सृष्टि। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तुम ईश्वर के अंश हो। तुम पूर्ण हो। तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारी याद में रो रहा है। उसकी रातें अधूरी हैं, उसके दिन बोझिल हैं। वह अपने अपराधों की आग में जल रहा है, लेकिन यह उसका मार्ग है। उसे अपनी आत्मा के पाप और पुण्य का फल भुगतना ही होगा। यह उसका आत्मबोध है, लेकिन तुम्हें उसके पश्चाताप में डूबना नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को पहचानना है। तुम्हें अपने पंख फैलाने हैं और उस आकाश में उड़ना है जहाँ केवल प्रेम, शांति और आनंद है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल दो। अपने आंसुओं को अपनी आंखों का प्रकाश बना लो। अपने टूटन को अपनी आत्मा की गहराई बना लो। अपने घावों को अपने साहस की पहचान बना लो। तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम्हारा जीवन केवल दुखों का है। तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इसमें दुख भी है, पर इसमें सुख भी है। इसमें आंसू भी है, पर इसमें हंसी भी है। इसमें बिछड़न भी है, पर इसमें मिलन भी है। और यह सब मिलकर तुम्हें संपूर्ण बनाते हैं। तुम्हारा प्रेम अमर है। वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। वह केवल रूप बदलता है। कभी वह एक आलिंगन के रूप में होता है, कभी एक स्मृति के रूप में, कभी एक सीख के रूप में। परंतु प्रेम कभी खोता नहीं। और तुम स्वयं प्रेम हो। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम है। इसलिए अपने जीवन से प्रेम करो। स्वयं से प्रेम करो। इस संसार से प्रेम करो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां तुम्हें कोई छाया छू न सके। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत करो जो तुम्हें जन्म से मिली है। तुम्हारा जीवन प्रेम का, शांति का और आनंद का प्रतीक बने। तुम्हें अब और डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब और रोने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरे हो और मैं सदैव तुम्हारी हूँ।